अस्सलाम वालेकुम। इंसानी सेहत के लिए पाकिस्तान में कम से कम सबसे ज़्यादा बुरी खुराक कौन सी है? कोई कहेगा चिकन ख़राब है, कोई कहेगा फसलों के ऊपर केमिकल ख़राब है, कोई कहेगा फ़ज़ा में आलूदगी वो है, कोई कहेगा पानी है। लेकिन मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करता। पहले 4 चीज़ें सबसे ज़्यादा ख़राब हैं। ओवर सिटिंग है, मुसलसल बैठना, वाइट आटा और मैदे की बनी हुई चीज़ें सारी, कुकिंग ऑयल, जिसमें नंबर 1 चीज़ दूध है, मिल्क। दूध अल्लाह का नूर है, अल्लाह की नेमत है, लेकिन अगर वो खालिस है। ओवरऑल रवैये जो है वो ऐसे हैं कि कोई चीज़ पाकिस्तान में खालिस किसी भी यकीन से नहीं कही जा सकती। तो ख़ास तौर पे जो हम दूध इस्तेमाल करते हैं वो उसमें तो 100% यकीन से कहना कि दूध हमें खालिस मिल रहा मुमकिन नहीं, कि उसमें इंतहाई मुज़र सेहत केमिकल पाए जाते हैं। आज आपको एक और पॉजिटिव पाकिस्तान का एक और चेहरा दिखाने जा रहे हैं, अली नुमानी का। एक उस शख्स ने जिसने एक ये टास्क उठाया कि इस मुल्क के अंदर जो लोगों को दूध मुहैया नहीं है, डेयरी मिल्क नहीं मुहैया, तो उसका मुतबादल कैसे किया जा सकता है। जो ड्राई पाउडर है वो तो है ही वर्स्ट, उसके ऊपर लिखा ही ये हुआ है कि ये दूध नहीं है। जो डिब्बे वाला दूध है उसके अंदर भी 25% तक गवर्नमेंट ने इजाज़त दी कि उसके अंदर पाउडर डाल दे, लेकिन उसके अलावा भी वो 50, 60, 70% उसके अंदर ड्राई मिल्क होता है। अगर आपको कहा जाए कि उस दूध की चाय ना पियो तो आप कहेंगे और क्या करें, आपके पास हल नहीं है। इसके अलावा खालिस दूध के साथ भी एक बीमारी है जिसे लैक्टोज इंटॉलरेंट कहते हैं। आप हैरान होंगे कि दुनिया के अंदर 70% आबादी ऐसी है कि जो दूध को मुनासिब तरीके से हज़म नहीं कर सकते। कि दूध के अंदर एक एंजाइम है लैक्टेज। जब हम दूध पीते हैं तो जो ही दूध हमारे इंटेस्टाइन में जाता है वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के अंदर कन्वर्ट होता है, और उसके बाद वो खून के अंदर चला जाता है। एंजाइम लैक्टेज नहीं है तो ये सीधा आपके गट के अंदर चला जाता है। वहाँ बैक्टीरिया बहुत तेज़ी के साथ ग्रो करता है और वो गैसेस प्रोड्यूस करता है। लूज मोशन, पतले मोशन उसके साथ आते हैं। ये लैक्टोज इंटॉलरेंस कैसे होती है? बंदा पैदा हुआ है, उसके अंदर लैक्टोज इंटॉलरेंस है, वो सारी उम्र दूध इस्तेमाल नहीं कर सकता। दूसरे नंबर पे इंटॉलरेंस उसमें है नहीं है, लेकिन वक्त के साथ साथ किसी वजह से उसके अंदर ये एंजाइम कम हो जाता है। तीसरे नंबर पे बुढ़ापा, जब बुखार होता है तेज़ एंजाइम वैसे ही कम हो जाता है। अच्छा, अब अगर दूध जो है ना वो लोगों को हज़म नहीं होता, या बीमार लोगों को, या जेनेटिकली है, या वैसे खालिस अवेलेबल नहीं है, तो उसका मुतबादल क्या है? तो उसका अल्टरनेट ये है, बादामों से आलमंड मिल्क बनाया जाता है, बड़ा पॉपुलर है। उसके अलावा कोको मिल्क है, वो भी बड़ा पॉपुलर है। फिर उसके अलावा ओट मील यानी जवी, एक तो होता है जौ, एक जवी होती है, उससे दूध बनाया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो दूध बनाया जाता है वो बनाया जाता है सोयाबीन से। तो सोयाबीन का जो दूध बनता है दुनिया में उसको सोया मिल्क कहा जाता है। दुनिया भर में ये जो वेजिटेबल से दूध बनाए जाते हैं ये दस्तयाब हैं। चाइना इसका बहुत बड़ा प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है। अमेरिका में, यूरोप में, हर जगह पे ख़ास तौर पे सोयाबीन और आलमंड से जो मिल्क बनाए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, बनाए जाते हैं और बेचे जाते हैं। तो अब किसी को हम क्या कहें कि आपको अगर दूध हज़म नहीं होता या आपने सेहत अच्छी करनी है तो आप बाज़ार वाला, ग्वाले वाला, डिब्बे वाला दूध मत पिएं, सोया मिल्क ले लें। तो 2000 रुपये लीटर कौन पिएगा? तो जनाब ये सोया मिल्क अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी शुरू हो गया है, और ये मेरे सामने ये रावलपिंडी में सोया मिल्क बन रहा है जो सिर्फ 350 रुपये लीटर है। ये भी मसला है ना। अल्हम्दुलिल्लाह इनका सारा निज़ाम जो है वो बहुत ज़बरदस्त इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक है, और जो दूध की क्वालिटी है वो भी बहुत शानदार है। हम आपको इस सोया मिल्क बनाने का प्रोसेस दिखाएंगे। सोक किया हुआ सोयाबीन पानी के साथ मिक्स करेंगे और इस कुकर के अंदर डाल के इसको हम स्टीम के साथ कुक करेंगे। ग्राइंडर में डालें, हम ग्राइंडर को ऑन करेंगे। इसकी स्मेल जो ओवरऑल इसकी एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। ये फुली पैस्चराइज दूध है, 120 डिग्री के ऊपर कुक हुआ हुआ है। यहाँ से दूध कलेक्ट होने के बाद हम दूध को होमोजेनाइज करते हैं। मिक्सिंग होने के बाद यहाँ पे हम इसकी फ्लेवरिंग भी करते हैं। इसके बाद यहाँ पे इसकी जो हमारा अनस्वीटेंड होता है उसके अंदर ना ही शुगर ऐड होती है, वो टोटली ओरिजिनल दूध एज इट इज़ जैसे आता है एज इट इज़ उसकी पैकिंग होती है। यहाँ पे आएगा जो कि हम 4 डिग्री से 10 डिग्री के तक हम पैकिंग करते हैं इसकी। अच्छा, आम तौर पे टेट्रा पैक होता है? बिल्कुल। आप ये शीशे में पैक कर रहे हैं? जी बिल्कुल सर। हम
ये फ्लेवर्ड मिल्क के लिए है और आमतौर पे जो डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए ना वो 1 लीटर ये है। बिल्कुल। ये अनस्वीटेड नॉर्मल आप इसकी चाय बना सकते हैं, आप इसका दही बना सकते हैं, आप इसको ऐसा पी सकते हैं। बाज़ार के अंदर जितने भी आप ड्रिंक पीते हैं उससे कहीं बेहतर है कि जो सोया मिल्क का ड्रिंक है जो फ्लेवर्ड है, इसके अंदर शुगर भी है। इसमें फ्लेवर डालते हैं या पल्प डालते हैं? सर फ्लेवर्ड हम डालते हैं। फ्लेवर तो इसमें आपके पास ये चॉकलेट है जी सर, इलायची है, मैंगो है, स्ट्रॉबेरी है। बिल्कुल। तो जिसको जो पसंद है आपके लिए रेडी प्रोडक्ट मौजूद। बिल्कुल। ये जी हमें तकरीबन 6 महीने हो गए हैं इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किए। हमारा अनस्वीटेंड दूध ओरिजिनल जिसको हम कह रहे हैं वो हमारा बहुत पॉपुलर है पेशेंट्स के अंदर, और मैच्योर जो हमारी कम्युनिटी है वो इसको काफ़ी हद तक एक्सेप्ट कर रही है। इसका टेस्ट बड़ा अच्छा है, ये सस्ता भी पड़ता है। जो डेयरी पीने का जो ग़िज़ाइयत के हिसाब से सबसे बड़ी चीज़ होती है वो होती है कि इसके अंदर कैल्शियम। तो इसके अंदर जो कैल्शियम है सोया मिल्क के अंदर वो तो बहुत थोड़ा है, तो वो आप क्या एडिशनल जो ऐड करते हैं? हम लोग एडिशनल कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम जो कि बॉडी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है वो हम लोगों ने इसमें डाली है। बाज़ार के अंदर आपको दूध मिल रहा है, जो ग्वाला लेके आ रहा है वो उसमें फार्मलीन होती है, उसके अंदर स्टार्च होता है, यूरिया होता है, कार्बोनेट होते हैं, तो इसके अंदर वो शामिल नहीं है। PRC की जो आउटलेट्स हैं वहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है, आप वहाँ से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। क्या वेबसाइट का नाम क्या है? सर akanfoods.co.uk। देखिए जी अभी ये सिर्फ इस्लामाबाद में अवेलेबल है, लेकिन ऑनलाइन ये वेबसाइट आपके जो नंबर दिए हुए हैं इससे आपको दूसरे शहरों में भी पहुंच जाएगा। सकते हैं कि फार्मर के लिए अगर सोयाबीन से मिल्क प्रोडक्शन कराई जाए तो ये खुद तैयार करके एक जॉइंट प्रोजेक्ट एक गांव पे लग सकता है। सोयाबीन का एक और जो बाई प्रोडक्ट है वो टोफू है। ये सोयाबीन का पनीर है, तो इसके टुकड़े करके आप खानों में पका सकते हैं, दाल के साथ पका सकते हैं, साग के साथ पका सकते हैं, गोश्त के साथ पका सकते हैं। ये आलू मटर टोफू। और मेरा ये पैगाम है कि आप आम दूध की जगह, खुले दूध की जगह सोयाबीन मिल्क को फ़रोग दें। और सोया मिल्क को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस होना चाहिए। अगर पूरी दुनिया ले सकती है तो वाई नॉट इन पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया।